ग्यारस के अवसर पर भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन आज दोपहर से प्रारंभ हुआ और देर रात तक चलता रहा, जहां जिला प्रशासन ने सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखा। बैतवा नदी के चरण तीर्थ घाट सहित अन्य घाटों पर मूर्ति विसर्जन करने पहुंचे भक्तों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया। वहीं राम जानकी कुंड में मूर्ति विसर्जन करने के लिए नगरपालिका की टीम लगाई गई। सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को ये मिली कि हमारे शहर में गणेश उत्सव के साथ विमान भी जल विहार करने निकलते हैं, जहां विदिशा की ऐतिहासिक रामलीला मेला समिति के माध्यम से सैकड़ों वर्षों से एक प्रथा चली आ रही है कि विमान एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, जो कि रामलीला स्थान है। इस स्थान पर शहर के सभी विशेष धर्माधिकारी ब्राह्मण की मौजूदगी रहती है, जहां विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है और उन्हें जल विहार के लिए विदा किया जाता है। आज इसी विदाई समारोह के अवसर पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला द्वारा विमानों में विराजमान भगवान की विशेष पूजा अर्चना की और प्रसादी का वितरण भी किया गया। वहीं शहर में अनेकों स्थानों पर विमान और भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा का अभिनंदन करते हुए उन्हें विदा किया, जिसमें अनेक संस्थाएं सामने आईं, जिनमें प्रमुख रूप से श्री सनातन हिंदू उत्सव समिति के पदाधिकारीगण और सदस्यों ने उनको विदा किया। इस अवसर पर श्री सनातन हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष और इस संबंध में जानकारी रखने वाले विशेष धर्माधिकारी द्वारा विशेष जानकारी दी गई। खबर रोज नई खोज के साथ विदिशा से कमल रैकवार की रिपोर्ट। मैं शैलेंद्र सिंह राजपूत, सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष। आज क्या अवसर है और यहाँ पर क्या निकले थे और क्या यहाँ पर आज डोल 11 से आज लगभग अभी तक 11 विमान यहाँ से निकल चुके हैं और घर की जो स्थापित झांकियाँ थी, कुछ विद्यालयों में स्थापित झांकियाँ थी, वह ऐसे करके लगभग 50 के से ऊपर झांकियाँ अभी विसर्जन के लिए निकल चुकी हैं और 11 विमान यहाँ पर अभी तक निकल चुके हैं। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? जी, ये कार्यक्रम क्या था यहाँ पर? ये कार्यक्रम विमानों की पूजा करी गई थी कलेक्टर महोदय द्वारा आज रामलीला मेला समिति द्वारा। मैं डॉक्टर मनोज नारायण चतुर्वेदी शास्त्री लोहा बाजार में निवासरत हूँ। प्राचीन समय से रामलीला के मंच का संचालन करीबन 25 वर्ष से मैं कर रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा, उनका आशीर्वाद है, इन सब रामलीला के सदस्यों का स्नेह प्रेम है कि उस कार्य को मैं निर्वहन कर रहा हूँ। आज क्या अवसर था और यहाँ पर क्या कार्यक्रम था और ये क्या बोलते हैं इनको? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत परमात्मा की आराधना, सेवा और पूजन के अलग अलग निहित कार्य किए गए हैं। उन्हीं निहित कार्यों में से एक भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को एकादशी का पावन पर्व होता है, जैसे फूल डोल एकादशी कहते हैं, जैसे जल झूलनी एकादशी कहते हैं। भगवान गजानंद का विसर्जन तो आज के दिन होता ही है। साथ में मंदिरों के राधा कृष्ण भगवान वैत्रवती के पावन जल से स्नान करने के लिए, पूज्य होने के लिए घर से विमान के रूप में, डोले के रूप में नदी तक आते हैं। जिस प्रकार शरद उत्सव आता है, शरद पूर्णिमा पर भगवान दरवाजे के बाहर रखाते हैं, उसी प्रकार जल झूलनी एकादशी के दिन परमात्मा वैत्रवती के पावन तट पर वहां आकर उनको जल से स्पर्श कराया जाता है, स्नान कराया जाता है, उनकी पूजन की जाती है। विमान है, इनकी परंपरा कब से यहाँ से निकलने की, कब से स्थापित की? ये रामलीला की वो परंपरा है जिसके कारण विदिशा नगर के जो मंदिर हैं, जिन मंदिरों से डोल निकलते हैं, उनको निर्बाध गति से सनातन धर्म के साथ कार्य करने के लिए पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय पंडित विश्वनाथ जी शास्त्री महाराज के मस्तिष्क की सोच, जिसके कारण ये परंपरा नगर के जितने भी डोल निकलते थे, उन डोलों की पूजन रामलीला के तत्वावधान में, रामलीला समिति के माध्यम से रामलीला में जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उन सदस्यों के द्वारा, रजिस्टर्ड सभा हो चाहे रामलीला मेला समिति हो, सबके सब इस आराधना और सेवा पूजन का 1 वर्ष तक इंतजार करते। ये सब कृपा है पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय पंडित विश्वनाथ जी शास्त्री महाराज की।